Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty market analysis video. So आज का डेट है 9th of Jan, last trading session of the week Friday and current time is 4:16 PM. So आज का मार्केट क्लोज हो गया है. अगेन आज के दिन गिरावट मार्केट्स में देखने को मिला एंड मार्केट नियर अराउंड से 25,683 के लेवल्स पर यहाँ पर क्लोज हुआ है. सो ऑलमोस्ट से यहाँ पर मार्केट्स 200 पॉइंट्स की गिरावट आज के दिन सेशन में यहाँ पर देखने को मिला. मार्केट गैप डाउन हुआ, रेजिस्ट किया एंड लगातार एक सेलिंग बिहेवियर आज के दिन देखने को मिला है. सो प्रीवियस 5 डेज से देखेंगे तो मार्केट टेस्टिंग कर रहा था रेजिस्टेंस लेवल की. ऑल टाइम हाईज का ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्टेड था बट मार्केट देखेंगे तो हाई लेवल पर सस्टेन नहीं किया. वीकनेस ऑब्जर्व किया गया एंड ऑल टाइम हाई लेवल के करीब से लगातार पिछले 5 दिनों में सेलिंग इंडियन मार्केट में ऑब्जर्व किया गया है. सो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो डेली चार्ट करेंटली मेरी स्क्रीन पर ओपन है. जो करंट ऑल टाइम हाई चल रहा है ये नियर अराउंड से मार्केट ने गिरावट के पहले क्रिएट किया विच वाज अराउंड 26,400 रुपीज के समथिंग या 380 के समथिंग. एंड चार्ट्स को अगर यहाँ पर मैं जूम आउट करूं तो अभी मार्केट देखेंगे तो हायर लेवल्स पर ही चल रहा है एंड हाईज के करीब ही निफ्टी टेस्टिंग करेंटली कर रहा है. सो प्रीवियस चार्ट्स को अगर जूम आउट करेंगे तो प्रीवियसली मार्केट जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है ये बाइंग साइड का ही ट्रेंड है एंड प्रीवियसली अगर मेजर एक साइडवेज फेज देखेंगे तो कोविड के बाद कब देखने को मिला था, नियर अराउंड 2022 में यहाँ पर कुछ अराउंड 1 ईयर का मार्केट साइडवेज था, मोमेंटम नहीं आया, मार्केट सेम हाइस के यहाँ पर क्रिएशन के बाद साइडवेज यहाँ पर परफॉर्म किया. लास्ट टू लास्ट 2021 के नवंबर एंड के हाई का ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन जो सक्सेसफुली फिर सस्टेन हुआ था ये 20 जून के अराउंड यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया एंड लास्ट मोमेंटम जो आना शुरू हुआ तो यहाँ पर काफी अच्छा मार्केट रैली किया. अब इसके बाद जो लास्ट रेजिस्टेंस है ये 1 अक्टूबर या अक्टूबर के मंथ में मार्केट ने क्रिएट किया एंड अक्टूबर मंथ के बाद अगेन नियर राउंड से 1 साल का समय हो चुका है कि मार्केट यहाँ पर प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं किया है. सो नियर अबाउट से 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर यहाँ पर हो चुका है कि मार्केट्स प्रीवियस मेजर हाई का जहाँ क्रिएशन था तो इसमें पहले तो काफी दिनों तक या मंथ्स तक मार्केट सेलिंग रैली में परफॉर्म किया. इसके बाद सपोर्ट मार्केट अल्टीमेटली स्टेबल किया एंड अगेन नियर द हाइज मार्केट आ गया है. तो अब देखिएगा मार्केट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अनदर मोमेंटम हियर. सो प्रीवियसली जैसे सेम बिहेवियर देखने को मिला था कि इसके पहले कोविड के पहले मार्केट साइडवेज रहा था, साइडवेज होने के बाद अब कोविड तो एक अनसर्टेन इवेंट था तो यहाँ पर गिरावट आई, क्रैश आया एंड अगेन मार्केट सस्टेन किया. इसके बाद अगेन प्रीवियस साइकिल देखेंगे तो 1 ईयर के करीब मार्केट अगेन हाइस क्रिएशन के बाद साइडवेज था एंड इसके बाद अगेन एक अच्छा मोमेंटम किया. तो अब अगेन देखिएगा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो निफ्टी जो है अपना रिट्रेसमेंट रैली कंप्लीट कर चुका है. मार्केट साइडवेज हो चुका है, समय ले चुका है, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर चुका है एंड एडजस्टमेंट के बाद अभी अगेन करेंटली मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स के यहाँ पर करेंटली चल रहा है. सो ऑल टाइम हाई के नजदीक आने के बाद करेंटली अगर मोमेंटम मार्केट का देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे तो प्रीवियस जो कुछ फ्यू मंथ्स रहे इसमें मार्केट एक साइडवेज चैनल में परफॉर्म कर रहा है. तो साइडवेज चैनल का जो मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पर है एंड अभी फिलहाल मार्केट में इस पूरे रेंज में जो सबसे बड़ा एग्रेसिव सेलिंग आया है वो रीसेंट 5 डेज में देखने को मिला है. जो प्रीवियस रीसेंट 2 डेज का सेशन रहा है, एक तो आज का सेशन इतना नेगेटिव था या जिस तरह का बिहेवियर हुआ तो मैंने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड इसके बाद प्रीवियस डे भी देखेंगे तो एक बड़ा सेलिंग आया था. फिर आज के दिन भी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कुछ नेगेटिव सिचुएशन नहीं है. मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट भी किया था एंड अगेन इसके बाद गिरना शुरू हुआ तो प्रीवियस डे पर ऑलरेडी इतना बड़ा सेलिंग है तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज भी इतना बड़ा सेलिंग आ सकता है. बट मार्केट अनफॉर्चुनेटली गिरावट के साथ क्लोज हुआ है. तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट चल रहा है यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट पर आने के बाद क्या हो गया, थोड़ा बियरिश हो गया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ कि मार्केट एकदम से रिवर्स होगा एंड तेजी से रिकवरी करके फिर अगेन हाइस के करीब जाएगा. तो अगला जो यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अब कुछ टाइम स्पेंड करेगा या सपोर्ट फॉर्मेशन का वेट करना ही बेटर डिसीजन होगा निफ्टी में करेंटली. सो इंट्राडे एग्जीक्यूशंस के लिए भी देखेंगे तो सपोर्ट फॉर्मेशन जब तक नहीं होता है वी कैन प्लान ऑन टू द सेलिंग साइड या सेलिंग साइड का मार्केट में ज्यादा झुकाव सेलिंग तरफ का हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन का मेजर सेलिंग है. ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो वीक हो चुका है.
तो बाइंग साइड का ज्यादा फेवर कब बनेगा, जब मार्केट एक सपोर्ट स्टेबल कर लेगा कि ये जो गिरावट आ रही है सपोर्ट बनाए, 2-3 दिन साइडवेज रहे या थोड़ा बाउंस करे, जैसा यहां गिरावट आई थी मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद 2-3 दिन पिक्चर क्लियर हो गया कि सपोर्ट बन गया, मार्केट बाइंग मूव प्लान कर रहा है। तो ऐसा ही सेम बिहेवियर यहां पर वेट करेंगे, अदरवाइज सेलिंग साइड का ही मेजर ओवरव्यू तो यहां पर सेलिंग साइड ही रहेगा जब तक सपोर्ट नहीं बन जाता है। तो मेजर ओवरव्यू पर चीजें अब यहाँ पर नेगेटिव हो गई हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम आ जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट, जैसे मैंने कहा, प्रीवियस 5 डेज में ये हाई लगाने के बाद लगातार देखेंगे तो क्या देखा गया, निफ्टी में सेलिंग साइड का मोमेंटम ऑब्जर्व किया गया। रिसेंट जो 2 डेज रहे ये काफी ज्यादा क्रिटिकल रहे कि पिछले 2 दिनों में मार्केट काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली, ट्रेंडिंग सेलिंग दे रहा है। 8th ऑफ जैन भी ट्रेंडिंग सेलिंग दे रहा है, 9th ऑफ जैन भी ट्रेंडिंग सेलिंग दे रहा है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट बिहेवियर एक्सपेक्टेड होगा वो क्या होगा कि आज के दिन सपोर्ट लगाने के बाद थोड़ा पॉजिटिव साइन दिखा है। सो आई विल नॉट प्लान एनी से रिकवरी ट्रेड अंटिल अनलेस सपोर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो बेटर डिसीजन क्या रहेगा, जिस तरह का नेगेटिव मार्केट चल रहा है, कि बाइंग साइड का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ओवरव्यू प्लानिंग करेंगे ज्यादा कंफर्मेशन लेकर के, एंड सेलिंग साइड का ओवरव्यू चल ही रहा है, मेजर सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। तो अगर ओपन होता है, रेजिस्टेंस लगाता है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद हाई लेवल अगर टेस्टिंग नहीं होता है, जैसे अब प्रीवियस डे पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लगाया ओपनिंग के बाद, अब दोबारा ये रेजिस्टेंस टेस्ट होने गया क्या, नहीं गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट वीक है, आज के दिन भी गिरने की तैयारी कर रहा है। तो अगेन हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और फिर लगातार सेलिंग बिहेवियर देखने को मिला। प्रीवियस इसके भी आ जाएंगे तो सेम कंसेप्ट क्या चलता है कि जब भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में तो मॉर्निंग में वेट किया जाता है रेजिस्टेंस बनने का, कि ये रेजिस्टेंस बना, डे का हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद देखा जाता है कि रेंज बनने के बाद क्या दोबारा मार्केट सेम रेजिस्टेंस तक पुश हो रहा है, अगर पुश हो रहा है इसका मतलब है थोड़ा बहुत रिकवरी मार्केट कर सकता है। एंड जैसा कि अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जब नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव में क्या किया जाता है, कंफर्मेशन बेस्ड एग्जीक्यूशन, कि अगर रेजिस्टेंस टेस्ट होता है और प्रॉपर ब्रेकआउट आता है तभी हम बाइंग साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज सेलिंग ही मार्केट इसको कंसीडर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट डे का भी ओवरव्यू क्या होगा, सेम होगा कि वेट करेंगे रेजिस्टेंस बनने का, रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा, इसके बाद मार्केट देखेंगे कितना बायर में स्ट्रेंथ है। तो बायर में इस दिन क्या था, स्ट्रेंथ था क्या, नहीं था, लोअर हाई बना, मार्केट लगातार नीचे गिर गया। तो सेम प्रीवियस डे पर, नेक्स्ट डे पर यहां पर किया जाएगा, जैसा 9th को भी हुआ, रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस बना, दोबारा टेस्टिंग नहीं हुआ, गिरना शुरू हुआ, मतलब सेलिंग डे, मार्केट और लोअर लेवल्स जा सकता है। तो सेम बिहेवियर नेक्स्ट डे के लिए भी रहेगा कि कंटिन्यूअस रिवर्सल देखिए वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट इतना गिर चुका है अब डायरेक्ट रिवर्स होगा, एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर रिवर्सल आएगा जैसा क्लोजिंग से मार्केट स्ट्रेंथ दिखाया, अगर बाउंस आता है तो रेजिस्टेंस बनने के बाद एक्सपेक्टेड नहीं है कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होगा, बट फिर भी अगर कंटिन्यूएशन के कंफर्मेशन आ जाता है, ब्रेकआउट आ जाता है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग होता है, फिर एक हेल्दी कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, फिर बाइंग साइड वहां पर ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है। बट इसके पहले जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेजिस्टेंस बनेगा, सेम इस तरह का सेशन या रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जैसे ही रिजेक्शन आएगा तो मेनली जो भी इंट्राडे का लो होगा उस टाइम पर उसका ब्रेकडाउन क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा नेक्स्ट सेशन में भी। तो ये कुछ ओवरव्यू रहेगा अगर बाइंग साइड जाता है। अगर लगातार नीचे गिरता है तो सेम हम ओवरव्यू एक्सपेक्ट करेंगे कि लगातार अगर नीचे भी गिरता है तो जो भी इंट्राडे हाई होगा, अगर लगातार पहला ही स्विंग सेलिंग गिरता चला जाता है तो पार्टिसिपेट मैं पर्सनली नहीं करने वाला हूं। एंड अगर गिरेगा तो क्या करेंगे, सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। जैसे क्या हुआ इस दिन, क्या हुआ, सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, लोअर हाइज बनाएगा तो शॉर्ट साइड लाइन करेंगे। बट अगर लगातार ओपनिंग के साथ ये सपोर्ट नहीं बनता है, गिरते चला जाता है, काफी बड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो फिर मैं पर्सनली वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं। तो ये निफ्टी का कुछ ओवरव्यू रहा नेक्स्ट सेशन के प्लानिंग के लिए। इसके बाद सिल्वर आ जाएंगे। तो सिल्वर जो हमने एग्जीक्यूशन किया था, टोटल हमारा जो वैल्यू था इट वाज नियर अराउंड से 49 लाख के समथिंग हमने इन्वेस्ट किया था, एंड और मैंने एड ऑन किया था 15, 16, 17 लाख रुपीस। एंड इसके बाद 1,24,000 देखेंगे तो करेंटली मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। तो लास्ट टू लास्ट जो मैंने अपडेट दिया था उसमें मार्केट नीचे गिरा था, तो हमने क्या किया था, एड ऑन किया था ऑन 7th ऑफ जैन। 7th ऑफ जैन को हमने और पोजीशन या क्वांटिटी बाय किया था। इसके बाद 8th ऑफ जैन को मार्केट में गिरावट देखने को मिली सिल्वर में, बट सिल्वर सपोर्ट सस्टेन कर गया,
एंड यहां से फिर अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया है। सो सपोर्ट बन गया है, बिहेवियर स्ट्रेंथ का आ गया। अब इसके बाद अगेन ये देखिएगा मेजर रेंज बन चुका है सिल्वर का, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ये पर्टिकुलर सपोर्ट तक, ये मेजर रेंज बन गया है। तो इसी में परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर अगेन हाइस की तरफ, यहां से एक्सपेक्टेशन मेरा तो यही है, प्रोसीड फर्दर करना चाहिए। तो देखेंगे सिल्वर में भी आगे क्या होता है। अभी फिलहाल तो ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव चल रहा है, अगर गिरता भी है तो आज सच हमें कोई इशू नहीं है, हम पोजीशन को फर्दर मैनेज करेंगे। इसके बाद क्रिप्टो ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया था, ये करेंटली रनिंग है इन नेगेटिव ऑफ नियर अराउंड से $458 एंड $800 का लॉस हमने सेट किया हुआ है, $1200 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेंटली पोजीशन नेगेटिव चल रहा है, बट पॉजिटिव साइन इसकी सपोर्ट बन चुका है। अब सपोर्ट से बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो इसलिए पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, सेम पोजीशन होल्ड किया जाएगा। एंड जैसा भी मार्केट आगे परफॉर्म करेगा, मैं आप सभी को क्रिप्टो का भी अपडेट आने वाली वीडियोस में दूंगा। सो निफ्टी का ये था आज का मेन एक्सप्लेनेशन वीडियो विच वाज फोकस्ड ऑन दी निफ्टीज मार्केट एनालिसिस। आई एम ऑल्सो वेटिंग कि कब मंडे आएगा एंड मार्केट ओपन होगा, देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट अभी चल रहा है एंड देखेंगे कैसा मार्केट मंडे को फिर या आने वाले नेक्स्ट सेशन में रिएक्ट करता है। सो दिस वाज द एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।